नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। अब बात करेंगे हम लोग सीजीएल को लेकर के, साथ ही साथ आंदोलन किस तरीके से खड़ा हुआ है और काफ़ी सपोर्ट भी स्टूडेंट्स का मिला है। तो डिटेल चर्चा हम लोग इस पर आगे करेंगे। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म कर दूं, हम लोग कोशिश करेंगे आज रात में 9 बजे लाइव आ करके इन तमाम विषयों पे बात की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी चाहे तो लाइव में जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी आप लोग दे सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सीजीएल का एग्जामिनेशन डेट अभी तक जैसा लग रहा है कि शायद आपको और समय ना मिले। जो डेट फिक्स किया गया है उसी डेट में आयोग एग्जामिनेशन ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस अब आयोग के सामने और सरकार के सामने बढ़ा है। ठीक है, ये जो आंदोलन बीच में हो गया है, इस आंदोलन से सरकार जरूर बैकफुट पर और आई होगी। ये जितनी लाइटली चीज़ों को ले रहे थे और जिस एटीट्यूड के साथ चीज़ें हो रही थी उसमें एक बदलाव जरूर आएगा इस आंदोलन की वजह से। ठीक है, अभी बहुत सही समय पे आंदोलन हुआ है, इसका प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा। और सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अभी जो ये आंदोलन हुआ ये एक ट्रेलर है। ठीक है, बहुत सारे छात्र हैं जो भी घर पे हैं, नहीं निकले हैं, लेकिन अगर सीजीएल में किसी भी प्रकार का अगर लेस मात्र भी गड़बड़ी हुई तो सारे छात्र सड़क पर आएंगे और फिर उसको कंट्रोल करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग एग्जामिनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और आप साल के अंत में एग्जामिनेशन ले रहे हैं और उसमें भी अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा। और दूसरी तरफ आप बिहार में देख लें कि किस प्रकार से 1 लाख से ऊपर नियुक्तियाँ एक बार में की गई हैं और सबको नियुक्ति पत्र बांटा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस पर भी हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार के लिए चीज़ें चैलेंजिंग होने वाली है और इस माहौल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद बेहतर प्रिपरेशन के लिए सरकार कुछ समय और ले। ठीक है, 10-12 दिन और एक्सटेंड करे सीजीएल एग्जामिनेशन की डेट को। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, अभी कोई इसमें श्योरिटी नहीं है। नगर पालिका का जो एग्जामिनेशन हुआ आप सबने देखा, आयोग ने गलती मानी। भले ही उन्होंने बहुत सारा स्पष्टीकरण भी दिया है कि अगर किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर का सील नहीं है तो उससे गोपनीयता का कोई लेना देना नहीं है। आयोग ने अपनी तरफ से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन 4 सेंटर्स पे एग्जामिनेशन को रद्द किया। ठीक है, बहुत सारे छात्र इससे संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि आप सभी एग्जामिनेशंस को कैंसिल करिए, रद्द करिए, पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करिए, सिर्फ 4 सेंटर्स की नहीं। तो अब ये तो आयोग का कॉल है, अब आयोग इस पर क्या करती है ये पूरा का पूरा उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन ये रद्द नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट में बहुत ज़्यादा मदद आपको नहीं मिलने वाला है, इसमें कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये डेफिनेटली और पूरे तरीके से ये आयोग के ऊपर ही है। वही अगर चाहेंगे तो एग्ज़ाम रद्द होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। नोटिस में बहुत स्पष्ट आयोग ने बोला है कि अगर आपके पास और कोई ऐसी सूचना है तो आप उपलब्ध कराएं कि बाकी किसी सेंटर्स में कोई दिक्कत हुआ है तो। ठीक है, जहाँ तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि अगर 4 सेंटर्स पे भी एग्जामिनेशन आयोग फिर से करा ले रही है तो ये ठीक है, ये उतना चिंताजनक बात नहीं होगा। और बाकी कहीं से भी और कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये वेकअप कॉल है आयोग के लिए कि आप सुधरिए अभी और बहुत सीरियसली चीज़ों को लीजिए। जितना आपका एटीट्यूड बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड को आपको छोड़ना होगा। इतनी कम स्टूडेंट्स में अगर इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है, जब 8-9 लाख छात्रों का एग्जामिनेशन आपको 2 दिन में कराना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ठीक है, तो आयोग के चेयरमैन जो कि डीजीपी रह चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चीज़ों को सीरियसली लीजिए। और सरकार जिस प्रकार से चुनाव के टाइम पे एक्टिव हो जाती है, बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग टीम होती है, बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। तो उसी प्रकार से तैयारी आपको इस एग्जामिनेशन को लेकर कराना होगा। ये सरकार के लिए है, सरकार भी इसको हल्के में ना ले, क्योंकि आपने नियुक्ति वर्ष बोल बोल के 3 से 4 साल निकाल दिया और जब एग्जामिनेशन लेने की बारी आई है तो फिर उसमें से भी आप सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बैकफायर करेंगी। ठीक है, और छात्रों का गुस्सा ये एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है।
एक बार में ही ये गुस्सा अगर फटेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सबों को। तो इस पर सरकार गहन चिंतन मंथन करे, सिर्फ बयानबाजी ना करे, क्योंकि बहुत सारे मंत्री का बयान आ रहा है कि ठीक है हम लोग इस पर जांच करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है, इस पर एक्ट करना होगा। और कहीं ना कहीं चुनाव भी सामने है, तो इसका दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप चीज़ों को सीरियसली लें, छात्रों के बारे में सीरियसली सोचें, अदरवाइज़ इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। और सभी छात्रों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो करना ही है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करिए जो भी हो सकता है आप लोगों से, कि जैसे वॉर होता है ना, 2-3 फ्रंट पे वॉर लड़ा जाता है, उसी प्रकार से झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए आपको 2-3 फ्रंट पे खेलना है। एक तो पढ़ाई करना ही करना है, लेकिन हो सकता है कभी आपको ट्वीट वगैरह करना पड़ जाए, ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना पड़े, या फिर कभी भी आपको आंदोलन वगैरह के लिए कॉल दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब इस मौके पर तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, ठीक है, सरकार का भी अंतिम समय है और सारी वैकेंसीज़ का भी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम ही चल रहा है। अगर इस टाइम पे वैकेंसीज क्लियर हो गई तो हो गई, अदरवाइज सब फंसेगा, ठीक है। वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि वैकेंसी क्लियर होगी, लेकिन प्रक्रिया क्या होगा ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अगर जेपीएससी की तरह ये लोग कंडक्ट करा लेते हैं, जेएसएससी, जेपीएससी आप सबको पता है कि किस तरीके से हुआ था, बहुत ज़्यादा अनियमितता उसमें हुई थी। तो अगर ये सेम चीज़ सीजीएल में भी होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कट ऑफ वगैरह सब हाई जाएगा और किसका होगा नहीं होगा, पूरी तरीके से एक लॉटरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी किस्मत में होगा उनको मिल जाएगा, ऐसी बात हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं रात 9 बजे लाइव, वहाँ फिर कुछ चर्चाएँ की जाएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।